सभी को शुभेच्छा। हरिओम, हैप्पी थॉट्स। समाधि पाठ में पतंजलि महामुनि 90वें सूत्र में क्या बताते हैं, आज हम समझने वाले हैं और हमारे जीवन में उतारने वाले हैं। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पहा। विकल्प 3 प्रकार का होता है, वस्तु विकल्प, क्रिया विकल्प और अभाव विकल्प। पहला नंबर वस्तु विकल्प क्या है समझेंगे। वस्तु विकल्प यानी क्या, जो वस्तु इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में मन में लाना यानी भावना लाना यानी वस्तु विकल्प। यानी कि समझो ये फैन नहीं था, तब किसी को गर्माहट हो रही थी तो एक इंसान फैन की कल्पना कर रहा था, अरे ऐसी एक चीज लाए जिससे मुझे हवा लग जाए और बेस्ट लगे। तो ये वस्तु नहीं है, फैन जब नहीं था तो उसने मन में लाया और आज फैन हमें दिख रहा है। उसी तरह किसी को गाड़ी का अलग अलग तरीके के विकल्प मन में आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, उसको विकल्प कहते हैं। जो विकास के लिए है, जो अपने जीवन में बदलाहट लाने वाले हैं, वो ये वस्तु विकल्प है। और वस्तु विकल्प भी हमें भ्रमित कर सकते हैं, गलत चीज़ों को भी हम निर्मित कर सकते हैं। तो वस्तु विकल्प यानी हमारे ब्रेन में चलने वाले नए नए आइडियाज़ को हम वस्तु विकल्प कहेंगे, जो आइडियाज़ हमारे जीवन को, वातावरण को बेस्ट रूप देंगे। दूसरा है क्रिया विकल्प। क्रिया विकल्प यानी क्या, किसी ने, सामने वाले ने एक आधे शब्द हमें बोला तो हम बिगर सोचे तुरंत उस पर प्रहार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है लोगों में। तो किसी ने कुछ शब्द कहा, हमने कुछ अलग शब्द समझा और फिर तुरंत उसके ऊपर प्रहार किया, उल्टा शब्द, उसको उल्टी बात कही। तो थोड़ा सोचा भी नहीं, उस शब्द को समझा नहीं, विचार नहीं किया, तो उसको क्रिया विकल्प कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया। तो कोई भी इंसान, हमारे घर के माता पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी कह रहे हैं ठीक से सुन के लेना चाहिए, और सुन के लेना चाहिए, समझ के लेना चाहिए, फिर उनको उत्तर देना चाहिए। तो उसको क्रिया विकल्प कहा गया है। जब हम तुरंत सुन के उत्तर नहीं देते, तुरंत उत्तर देते हैं, सोच समझ के नहीं देते हैं, तो होता है प्रॉब्लम। तो फिर धीरे धीरे हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है। तो इसको लिए क्रिया विकल्प ठीक से समझे। तीसरा है अभाव व विकल्प। अभाव यानी कि कोई भाव नहीं है किसी के प्रति, कोई भाव नहीं है और जो चाहे मन में आए वो कर रहे हैं। भाव 2 तरह का होता है। एक, जब हम आध्यात्म में जाते हैं तो सब सेम दिखते हैं, ये छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब, सभी समान लगते हैं। और वो जो अभाव है वो हमें मोक्ष की ओर लेके जाता है। और कभी कभी किसी वस्तु के प्रति प्रेम न होने के कारण द्वेष भाव मन में आता है और वो मर गया। जैसे को लोग मुर्गी काटते हैं, जैसे बकरा काटते हैं, उनके प्रति कोई प्रेम की भावना नहीं है, ये भी अभाव है। तो ये अभाव हमें द्वेष की तरफ लेके जा सकता है, ये अभाव हमें मृत्यु की ओर लेके जा सकता है, गलत धारणाओं की ओर लेके जा सकता है। तो इसलिए हमारा जो अभाव है वो ठीक से समझे। तो हमें अभाव, कौन से अभाव में जाना है, जो हमें विकास की ओर लेके जाए, आध्यात्म की ओर लेके जाए, तो ना कि हमें द्वेष की ओर लेके जाए। तो ये 3 तरीके की भावनाएं पतंजलि मुनि इस सूत्र में बताते हैं। तो हमने देखा वस्तु विकल्प यानी नए नए आइडियाज जो दुनिया में नहीं है उसको प्रकट करने के लिए। क्रिया विकल्प यानी हमारा संयम उसमें दर्शाता है किस तरीके का हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया है। और अभाव विकल्प 2 तरीके का है, हमने सोचा। जो अभाव हमें आनंद की ओर लेके जाता है, राग द्वेष, गरीब अमीर श्रीमंत सभी एक तरीके के दिखते हैं और सभी में ईश्वर नजर आता है, वो अभाव अलग है। और दूसरा अभाव है जैसे द्वेष की भावना से किसी भी प्राणी मात्रा पर दया न करना, उसको मारना, ये अभाव हमें पतन की ओर लेके जाता है। तो अब आज हमने यह सूत्र ठीक से समझा होगा। ये भाव मन में रखते हुए आप सभी इसके ऊपर मनन करें और आप सभी ने सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।